Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. The content of this video is for educational purpose only and should not be considered as investment advice. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भवतोष और मैं एक NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि आप कैसे करें। जैसे कि आप डायरेक्ट AMC से ख़रीदें और म्यूचुअल फंड एजेंट और ब्रोकर से ख़रीदें, या फिर ऑनलाइन ऐप जैसे कि ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग से ख़रीदें। तो क्या डिफरेंस होता है इस सभी में से? आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो दो प्लान होते हैं, एक है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है रेगुलर प्लान। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल क्या डिफरेंस है। उससे पहले मुझे आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताना होगा ताकि आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने में। तो ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? जब भी आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक टीम होता है, जैसे कि फंड मैनेजर है, AMC का जो एम्प्लॉई होते हैं। तो आप ही के जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी से ही वो मैनेज करते हैं ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके विथ लेस रिस्क। तो चलिए हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या है। जो डायरेक्ट प्लान होता है दोस्तों, उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर प्लान, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। तो आपके मन में यही सवाल आया हुआ कि रेगुलर प्लान बनाया क्यों? तो इसके लिए मैं चलता हूँ अगले स्क्रीन पर, ये रहा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विदाउट म्यूचुअल फंड एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये जानने के बाद आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग विदाउट एनी एडवाइज़र। पहला है एक्सपेंस रेशियो कम होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। अगर इंटरमीडियरी होगा तब ना आपको कमीशन देना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम क्यों खामखा कमीशन दे, राइट? तो उसका आंसर मैं नेक्स्ट स्क्रीन में बताऊंगा। अभी जो नेक्स्ट मेरिट्स है वो है आपका फुल कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट। तो आपको फुल कंट्रोल मिलेगा। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। आपको खुद रिसर्च करके ढूंढना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है। तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये सब आप कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न आएगा वो नॉर्मल जो रेगुलर प्लान होता है उसका थोड़ा ज़्यादा आएगा, करेक्ट? तो ये है आपका मेरिट्स। अभी चलते हैं हम डीमेरिट्स के ऊपर। तो डीमेरिट्स को समझते हैं। तो पहला डीमेरिट्स है लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस। तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। जैसे कि आपको मार्केट कंडीशन क्या है, क्या अभी हम SIP थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्या अभी कुछ फंड चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आपको चूज करना है राइट म्यूचुअल फंड। सो अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो करिए, कोई बात नहीं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गाइडेंस ज़रूरत होगा। किन कंडीशन पे ना, आप अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस चाहिए। सो अनदर demerits is there is a possibility that you may choose wrong investment options which may impact your long term goal, right? So you can also see there are many demerits I have mentioned here and also the merits. तो मैंने बताया आपको बहुत मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर द इन्वेस्टर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।